अगर ठाकुर का मतलब क्षत्रिय है, ब्राह्मण जो है वो इतिहास लिखने वाला है। चोर चोर मौसेरा भाई, राजद जदयू कांग्रेस, सब लालू जी की चाल है। लालू जी की चाल है। लालू जी की चाल है। जो दो नेता अभी जो आपस में भिड़े हैं, इन नेताओं को इनका ही समाज नहीं मान रहा है। कान नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ईएनटी सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि और कैमरा स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे हैं, परिचय के लिए नाम मिथिलेश तिवारी जी हुआ। भाजपा के महामंत्री हैं। हम इनसे तमाम वर्तमान राजनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, धन्यवाद मनीष जी। ठाकुर शब्द बड़ा चर्चे में है और ठाकुर शब्द पर सोशल मीडिया या सड़कों पर देखा जाए तो दो जातियों के बीच में एक द्वंद्व का स्थिति हो गया है। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं सचमुच 2-3 दिनों से मैं हतप्रभ जी कि जिस मुद्दे पर लड़ाई होनी चाहिए, गरीबी कैसे मिटेगी, बेरोजगारी कैसे ख़त्म होगी, इन सभी चीज़ों को छोड़ करके बिहार का नाम आगे कैसे होगा, ये सब छोड़ करके लोग लगे हैं इसी में। तो जो लगे हैं उनको मुबारक। लेकिन मैं जहाँ से देख रहा हूँ इसको, ये सब लालू जी की चाल है। लालू जी की चाल है। लालू जी की चाल है। जी। और ये इसलिए है कि कभी उन्होंने कहा था भूरा बाल साफ करो, और उससे नाराज होकर के सवर्ण जातियों ने उनको वोट देना बंद कर दिया था। और जो दो नेता अभी जो आपस में भिड़े हैं, इन नेताओं को इनका ही समाज नहीं मान रहा है। तब उन्होंने एक सप्ताह बाद सदन में जो मनोज झा का बयान आया, उसके एक सप्ताह बाद जब किसी दल ने इसको नोटिस नहीं लिया, तो एक सप्ताह बाद उन्होंने अपने ही प्यादे से इसको उठवाया। मंद बुद्धि कह रहे हैं चेतनानंद को। अब वो उनको जो कहना है कहें, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने अपने ही एक विधायक से इस बात को उठवाया और अपने ही सांसद के खिलाफ उठवाया, और ये सोच के उठवाया कि जब ये दोनों आपस में भिड़ेंगे तो ये दोनों का चेहरा बड़ा होगा, दोनों का समाज इनके साथ खड़ा होगा, और जो इनका वोट खत्म हो गया है वो वोट इनके साथ जुड़ जाएगा। लेकिन उल्टा पड़ गया। ये बिहार तो वर्षों से इनको समझ रहा है कि हैं क्या, और हमको लगता है कि इस प्रकार के जो चर्चा है इसमें सभ्य समाज बिल्कुल नहीं है, और ये चर्चा होनी भी नहीं चाहिए। मैं किसी को गलत और किसी को सही में ठहराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हमारे घर के बगल में एक ठाकुर जी का मंदिर है, और ठाकुर जी जन्म लेते हैं जन्माष्टमी के दिन, और 6 दिन बाद उसी ठाकुर जी का हम लोग पूजा करते हैं, छठियार करते हैं। तो एक तो ठाकुर जी वो भी हैं, और एक मुंशी प्रेमचंद के भी ठाकुर थे, और एक जिन्होंने इसको लिखा है उनके भी थे। मनोज झा ने किस रूप में कहा और क्या सोच के कहा, ये तो मनोज झा बताएंगे। और मनोज झा से कहवाया किसने, ये भी मनोज झा बताएंगे। और चेतन आनंद ने इसको इशू बनाया, ये चेतन आनंद बताएंगे। और आनंद मोहन जी इस पर पूरा वाइब्रेंट हैं, वो भी बताएंगे। मैं इतना ही कह सकता हूँ, बिहार में इतने मुद्दे हैं। ठाकुर की, अगर ठाकुर का मतलब क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय समाज का इतिहास बड़ा गौरवपूर्ण है और इसको कोई नकार नहीं सकता। क्षत्रिय समाज का इतिहास पूरा गौरवपूर्ण है, तो किसी के कह देने से इतिहास धूमिल नहीं हो सकता। और ब्राह्मण जो है वो इतिहास लिखने वाला है। ब्राह्मण जो है उसका भी अपना एक अलग महत्व है, और सदैव क्षत्रिय समाज ब्राह्मणों का आदर करता रहा है, सम्मान देता रहा है। मैं इस बात से खुद व्यथित हूँ कि ये क्षत्रिय और ब्राह्मण क्यों लड़ रहे हैं, या क्षत्रिय और ब्राह्मण को लड़ाने के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है, जो साजिश 24 और 25 में बिहार में कुछ नया कराना चाहती है। महागठबंधन के जो नेता लोग हैं, उनसे जब इस बाबत सवाल किया जा रहा है तो उन लोगों का कहना है कि भाजपा की चाल है। अब इसमें भाजपा कहाँ से आ गई? अच्छा, अब आप बताइए, बोला मनोज झा ने, रिएक्ट किया आनंद मोहन जी के लड़के ने, इसमें भाजपा कहाँ है भाई? अब तो ये स्थिति वही है कि किसी के घर में कोई बच्चा हो जाए और लोग उसको जाए बधाई देने और कहे कि नहीं ये तो भाजपा की चाल है। ये क्या मतलब है? ये कोई बात हुई? इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? न उस किताब कविता को लिखने वाले भाजपा से संबंधित है, न बोलने वाले भाजपा से संबंधित है, न इस पर आरोप लगाने वाले भाजपा से संबंधित है। अभी हम लोग इनकम टैक्स को क्रॉस कर रहे थे तो एक बैनर लगा है, जो हमको राजपूताना राज्य चाहिए, कांग्रेस के सिद्धार्थ करके एक नेताजी हैं, उन्होंने लगाया है।
तो उनसे हम लोग बात करने लगे तो उनका ये कहना था कि भाजपा ने ईडी और सीबीआई का डर से इस तरह का प्रोपगंडा चलवा दिया है। आप एक चीज बताइए, क्या बीजेपी जब से सत्ता में है तभी से ईडी और सीबीआई है? जब अगर बीजेपी के कारण ही सीबीआई है, ईडी है, तो नरसिम्हा राव के समय में क्यों और मनमोहन सिंह के समय में क्यों एक्शन होता था? और लालू जी जब इसके लपेटे में आए तब तो भाजपा का शासन नहीं था। ये लोग, इनके पास कुछ बोलने के लिए है नहीं, ये दिन भर बोलते रहते हैं और इनका यही जवाब है, चोर चोर मौसेरा भाई, राजद जदयू कांग्रेस आई। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो ये हमारे साथ भाजपा के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी जी थे। फिर किसी नए मेहमान के साथ हम नए मुद्दों पर आपके बीच मुखातिब होंगे। आप देखते रहिए ग्राउंड जीरो। मैं हूं मनीष ऋषि, धन्यवाद।